मुख्यमंत्री जी ने अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं के संबंध में कहा कि यह सेवाएं उन्हीं अस्पतालों में चालू की जाए जहां पीपीई किट्स और N95 मास्क और पर्याप्त मात्रा में हो। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को इस संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने एसीएस रेवेन्यू को ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी शेल्टर होम को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाए और कम्युनिटी किचन का पूरा संचालन सावधानी पूर्वक किया जाए और क्वारंटीन पूरा कर चुके लोगों को वापस करके उनको निर्धारित प्रोटोकॉल के अंतर्गत भेज दिया जाए। प्रशासन की देखरेख में भोजन वितरण जरूर किया जाए और उन्होंने यह भी निर्देश दिया है पशुओं के लिए कि आज उन्होंने बहुत स्पष्ट आदेश किया है कि चूंकि अभी कटाई का मौसम है और कटाई चल रही है, ऐसे में पर्याप्त भूसा उपलब्ध है, तो जो भी जनपद स्तर पर सरकारी संस्थाएं हैं या अन्य संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं, वो प्रत्येक रूप से जहां गौशालाएं संचालित हो रही हैं, वो भूसे का और चारे की व्यवस्था करके एक जो बैंक होता है उसको बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। एपीसी साहब की अध्यक्षता में कमेटी ने बताया कि कल 35,68,000 लीटर दूध का जो है वितरण हुआ है। कल 46,022 वाहनों से फल सब्जी का वितरण हुआ है। 21,827 कोरोना के संदर्भ में किराना जो स्टोर्स हैं उनके माध्यम से होम डिलीवरी की सप्लाई हुई है और होम डिलीवरी के लिए 50,810 लोग अब लगाए गए हैं। इसके साथ साथ उनको ये भी आज बताया गया कि हर हालत में हॉटस्पॉट की बस्तियों में, हॉटस्पॉट के एरियाज में भी डिलीवरी की जाए। इसके लिए अब तक 1393 डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। उद्योग विभाग के माध्यम से आपको कल भी बताया गया था, आज मैं पुनः बताना चाहूंगा कि 6,651 इकाइयों को अब तक शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो कर्मी जिनका वेतन बांटा गया है वो भी अब काफी संख्या बढ़कर 561 करोड़ रुपया बढ़ गया है 36,683 इकाइयों में। और इसके साथ साथ अब जहां भी इकाइयों में कहीं भी लोग बच गए हैं उनकी जो है संबंधित इकाइयों से संपर्क करके वो कार्य भी किया जा रहा है। ये भी हम आपको बता दें कि 1,000 रुपए का जो वितरण 3 स्कीम्स में हो रहा है, अब तक कुल 248.50 करोड़ रुपया नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में और निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को बांटा गया है। इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन से अब तक 1,54,784 शिकायतों का डैशबोर्ड पर रिसीव किया गया है और 1,06,242 खान पान, दूध, सब्जी, राशन की थी उनका निवारण कर दिया गया। जो दवा की दुकानों के और दवाओं के बारे में था उनका निवारण कर दिया गया है और इसके अलावा 46,404 संदिग्ध व्यक्तियों की जो शिकायत आई थी और ऐसे कॉलर्स की शिकायत आई थी उसको भी प्रत्येक का शिकायत का निवारण कर दिया गया है। एक व्यक्ति हैं श्री शंभू गुप्ता, जिला महाराजगंज के, उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर फोन किया जॉब मिलने के संदर्भ में शासनादेश पर उनको पात्र पाए जाने पर तुरंत आर्थिक सहायता दिया गया और वो बहुत ही संतुष्ट है। श्री शंभू गुप्ता, जिला महाराजगंज के। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो राजस्व विभाग के सेंटर्स हैं, कम्युनिटी किचन है और जो निजी कम्युनिटी किचन है, उनमें भी काफी मात्रा में अब जो है खाद्यान्न के पैकेट बनाए जा रहे हैं और अब तक कल कुल मिलाकर 12,78,000 फूड पैकेट तैयार किए गए हैं। ये जो फूड पैकेट है 795 जिला प्रशासन के किचन से और 1303 जो है धार्मिक और स्वैच्छिक संस्थानों के किचन से किया गया है। यह जरूर निर्देश है कि जो भी वितरण अगर निजी लोग कर रहे हैं उसकी अनुमति जिला प्रशासन और संबंधित
वहां पर जो भी स्थानीय राजस्व विभाग है उसका परमिशन अवश्य ले लेंगे। मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि काफी हद तक जो कार्रवाई है गृह विभाग के माध्यम से उसमें भी काफी तेजी से सुधार हुआ है और गृह विभाग की जो कार्रवाई है उसके अंतर्गत अब तक कुल मिलाकर और कालाबाजारी में कार्रवाई हुई है उसमें प्रोग्रेस आई है। 457 इसी एक्ट में एफआईआर दर्ज करके 575 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर 202 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। मैं चाहूंगा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अपनी ओर से अपना ब्रीफ करना। एक मिनट पहले इनको पूरा करना। धन्यवाद। प्रदेश में इस समय 959 एक्टिव इन्फेक्शन के कोरोना वायरस से, कुल संख्या 49 जनपदों से 1084 और 108 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 1084 108 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 17 लोगों की इससे दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। 959 एक्टिव केसेस हैं इस समय स्टेट में। जो हमारे आइसोलेशन वार्ड्स में लोग हैं 150 लोगों को हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और मेडिकल क्वारंटाइन फैसिलिटीज जो क्रिएट की गई हैं उनमें हमने अभी तक 10,234 लोगों को हमने मेडिकल क्वारंटाइन में रखा हुआ है। हाँ, और जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है पेशेंट्स का वो इस प्रकार है कि 0 से 20 इयर्स के एज ग्रुप में 18.5%, 21 से 40 के एज ग्रुप में 47.3%, 40 में 47.3%, सबसे ज्यादा इसी एज ग्रुप के लोग संक्रमित हैं। 41 से 60 में 24.7% और 60 से ऊपर वाले एज जो ग्रुप है उसमें 9.4% संक्रमित है। अगर हम पुरुष और महिला का अनुपात देखें तो पुरुष 78% संक्रमित हैं और महिलाएं 22% हैं। जो हमारे त्रिस्तरीय व्यवस्था है L1, L2, L3 की, तो L2 और L3 में आप जानते हैं कि वेंटिलेटर्स की व्यवस्था भी है। L3 जो हमारे 6 अस्पताल हैं उनमें 40 या उससे ज्यादा वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। L2 में भी 5 से लेकर के 20 तक वेंटिलेटर है जिनको कि हर एक को बढ़ा करके कम से कम 15 वेंटिलेटर वहां करवाया जा रहा है, हर L2 में होगा। और L1 जो हमारा है जो CHCs में बनाया गया था उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ऑक्सीजन की व्यवस्था वहां करवाई गई है। तो हर एक L1 में कम से कम 15 ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे और 5 नेबुलाइजर होंगे और 5 हम वहां ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की व्यवस्था भी करवा रहे हैं। तो हर स्तर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था अवश्य उपलब्ध होगी। प्रदेश में हम लोगों को भारत सरकार से रैपिड टेस्टिंग किट्स प्राप्त हुए थे और रैपिड टेस्टिंग किट्स का भी उपयोग प्रारंभ कर दिया गया है। नोएडा से हमने इसका उपयोग प्रारंभ किया है परसों से, और उसके बाद जब थोड़े आंकड़े जमा हो जाएंगे फिर आपको हम बताएंगे कि उससे हमको जो सर्वेलेंस में क्या सहायता मिल रही है। जो रैपिड टेस्टिंग किट है इसका किसी के बीमारी की पुष्टि के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ये केवल हम सर्वेलेंस और इंडिकेशन के लिए प्रयोग करेंगे कि क्या किसी क्षेत्र में कोई या नहीं है। जो भी पुष्टि होनी है किसी भी व्यक्ति की, रोगी की, कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है अथवा नहीं है, वो जो अभी प्रयोगशालाओं में RT-PCR से टेस्ट हो रहा है उसी के माध्यम से ही किसी की पुष्टि हो सकेगी। जो रैपिड किट्स हैं उससे केवल हम सर्वेलेंस के लिए और इंडिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।